वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन और पुरातत्व अधिकारियों की बैठक। लोकसभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य जयपुर पहुंचे। प्राक्कलन समिति के करीब 1 दर्जन से अधिक सदस्य एयर इंडिया की फ्लाइट द्वारा मुंबई से जयपुर पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान समिति के सदस्य आज पर्यटन और पुरातत्व सहित जिला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राज्य पुरातत्व बैठक में एडॉप्ट हेरिटेज विषय पर यानी अपनी धरोहर अपनी पहचान से संबंधित स्मारकों को लेकर परीक्षण करेंगे। इसके बाद समिति सदस्य कल सवाई माधोपुर का दौरा करेगी। 4 जुलाई को रणथंभौर का दौरा के बाद जयपुर पहुंचेंगे। रेलवे की एक स्टेशन एक योजना का स्थानीय उत्पादकों को मिलेगा लाभ। जंक्शनों पर लगाए जाएंगे स्टॉल। स्थानीय उत्पादों को देश भर में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से एक स्टेशन एक योजना के तहत उत्पादों की बिक्री के लिए जींद जंक्शन पर स्टॉल लगाए जाएंगे। रेलवे ने जींद जंक्शन पर स्टॉल लगाने के लिए आवेदन निकालते हुए रेलवे अधिकारियों से संपर्क बनाने के लिए अपील की है। इससे शिल्पकार और हथकरघा को अपने उत्पाद बेचने और यात्रियों को दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही वह अपने उत्पाद का विज्ञापन भी कर सकेंगे। रेलवे जंक्शन पर स्टॉल लगाने से खास उत्पादकों की जानकारी मिलेगी। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री खरीदारी भी कर सकेंगे। इस योजना के तहत स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रचार प्रसार करने में मदद मिलेगी। गहलोत बोले, पानी के लिए बीजेपी अटका रही रोड़े। पूर्व राजस्थान नहर परियोजना पर छिड़ा सियासी संग्राम जारी है। अब खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को ईआरसीपी का काम सौंपने के लिए कहा है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर ट्वीट लिखा। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को पूर्व राजस्थान नहर परियोजना का काम रोकने के लिए कहा है। हमारी सरकार ने ईआरसीपी के लिए 9,600 का बजट राज्य कोष से जारी किया है। सीएम गहलोत ने अगले ट्वीट में लिखा, जब इस प्रोजेक्ट के अभी तक का राज्य का पैसा लग रहा है और पानी हमारे हिस्से का है, तो केंद्र सरकार हमें ईआरसीपी का काम रोकने को कैसे कह सकती है। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि राजस्थान के 13 जिलों की जनता देख रही है कि उनके हक का पानी रोकने के लिए केंद्र की बीजेपी कैसे रोड़े अटका रही है। प्रदेश सरकार ईआरसीपी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आरोपियों को जयपुर कोर्ट में पेशी के दौरान पिटाई। उदयपुर हत्याकांड के 4 आरोपियों को जयपुर कोर्ट से निकलते समय अधिवक्ताओं ने जमकर पीटा। आरोपियों को किसी भी अधिवक्ता ने पैरवी नहीं की। 4 आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया। वापस अजमेर जेल ले जाते समय अधिवक्ताओं का गुस्सा आरोपियों पर फूट पड़ा। उन्होंने 4 आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी। नेटबंदी को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। नाकामियां छिपाने के लिए यह कहती है सरकार। प्रदेश में नेटबंदी के मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार नेट बंद करवाती है। नेट बंद करना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इंटरनेट को मौलिक अधिकार मान चुका है। इसके बावजूद भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार मौलिक अधिकारों का कई बार हनन कर चुकी है। प्रदेश में सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कई बार नेटबंदी कर चुकी है। एनआईए कोर्ट के वकीलों की नारेबाजी। राजस्थान पुलिस एनकाउंटर करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उदयपुर हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज की राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट जयपुर में पेशी हुई। इस दौरान वकीलों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। कोर्ट परिसर में वकीलों ने नारे लगाए कि राजस्थान पुलिस आरोपियों को एनकाउंटर करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश के गद्दारों को फांसी दो के नारे भी लगाए गए। एनआईए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अंसारी को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। कोर्ट में पेशी से पहले कड़ी सुरक्षा के बीच जयपुर से स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी की प्रशंसा की। कहा, 5 राज्यों में पीएम की वजह से मिली जीत। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हैदराबाद बैठक में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने 5 राज्यों में शानदार जीत का श्रेय पीएम मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों को दिया। वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर समेत कुछ निकायों और विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। वसुंधरा राजे ने कहा कि पीएम मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जीत का श्रेय जाता है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी की गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं की मुक्त कंठ से तारीफ की है। वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी की गरीब कल्याण नीति की सराहना की और धन्यवाद दिया है।
देश में संक्रमण के 17,092 नए मामले, 29 लोगों की हुई मौत। भारत में कोविड-19 के 17,092 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,34,86,326 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,09,568 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 29 मरीजों के जान गंवाने की मृतक की संख्या 5,25,168 पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,09,568 पर पहुंच गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.25% है। जबकि कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.54% है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में मरीजों की संख्या में 2379 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। संक्रमण की दर 4.14% और साप्ताहिक संक्रमण दर 3.56% दर्ज की गई। राजस्थान पीटीईटी परीक्षा कल, जाने ड्रेस कोड समेत ये जरूरी नियम। राजस्थान पीटीईटी परीक्षा आज 3 जुलाई को राज्य में 1558 केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षार्थियों के हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिया गया है। अगर किसी भी परीक्षार्थी को कोई समस्या है तो वह 9653753947 या 7737771634 पर कॉल कर सकता है। रोडवेज बसों में पीटीईटी के अभ्यर्थियों को फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। परीक्षार्थियों को आने व जाने की सुविधा प्रवेश पत्र के साथ आईडी के आधार पर ही मिल पाएगी। पीटीईटी परीक्षा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होगी। 2 वर्षीय बीएड कोर्स में 3,79,521 परीक्षार्थी तथा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के 1,64,816 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। इस एंट्रेंस एग्जाम के जरिए राजस्थान के बीएड कॉलेजों में सत्र 2022-23 के लिए 2 वर्षीय बीएड कोर्स तथा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड एवं बीएससी बीएड कोर्स में एडमिशन मिलेगा। राजस्थान हेडमास्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग हेडमास्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा में 83 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। परीक्षा की पात्रता की जांच के लिए विचारित लिस्ट 29 अप्रैल को जारी कर दी गई थी। पात्रता जांच काउंसलिंग के बाद नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके साथ ही परीक्षा रिजल्ट का नॉर्मलाइजेशन व कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं।